आज आप सभी लोगों को विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो देखिए सही उत्तर कौन सा होगा? ये है सामान्य नमक यानी साधारण नमक। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगता है? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारीय फेरस फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? देखिए ये है हमारा उपयुक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी? तो ऑप्शन है बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। सही उत्तर इसका होगा देखिए बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है देखिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है स्टील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ऑप्शन है भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्स गैस। इसमें सही उत्तर होगा हास गैस। देखिए ये तो गैस होता है लेकिन ये जलता नहीं है, यानी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए है फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, फेदम क्या है? ऑप्शन है एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है। तो इसका सही उत्तर है एक माप है। तो फेदम एक पैमाना होता है जिसके द्वारा हम लंबाई को मापते हैं, यानी एक मापन का ये यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो इसका सही उत्तर देखिए भूकंप की तीव्रता।
यानी रिचर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका सही उत्तर होगा जिप्सम से। अगला प्रश्न, चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन है एक्स किरण, लेजर किरण, गामा किरण, कैथोड किरण। तो इसका सही उत्तर है लेजर किरण। अगला प्रश्न है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन है विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों आदि के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले से कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिक सुनाई देता है। देखिए, जब कोई वाहन हॉर्न बजाता हुआ आपके करीब आता है तो आपको इसकी पिच का मतलब उसके आवाज़ का जो है भारीपन अधिक महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? छूकर, जलाकर, NaO से क्रिया करा के, H.SO से क्रिया करा के। तो इसका सही उत्तर है जलाकर। देखिए, सूती और ऊनी कपड़ों को अगर हम जलाएंगे तो सूती कपड़ों में कोई विशेष गंध नहीं होगी, लेकिन ऊनी कपड़ों में जलते हुए मांस या जलते हुए मनुष्य के बाल की गंध आती है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है घट जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। कहने का मतलब सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो है वातावरण की गर्मी जो है अधिक मात्रा में शरीर में नहीं जा पाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है,
पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही उत्तर है पारा पानी पर तैरता है। देखिए यहाँ आपको गलत कथन ढूंढना था, तो यहाँ पर गलत कथन जो है यही वाला लिखा गया है, यानी पारा पानी पर तैरता है, जबकि ये तैरता नहीं है, डूब जाता है। लेकिन गलत कथन हमको ढूंढना था, इसलिए ये सही है। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन है डी, ए, सी, बी। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो संतरा में सी विटामिन अधिक होता है, साथ ही नींबू, संतरा, मौसमी जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही उत्तर है अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं जो रास्ते में वस्तुओं से टकराकर चमगादड़ के पास आती हैं और रास्ता दिखाती हैं कि सामने कौन सी चीज़ है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो इसका सही उत्तर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन है निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्लैक होल जो है किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि ये एक खाली स्थान होता है जिसके अंदर अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है और हर एक वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के होने पर जल की अस्थायी कठोरता होती है। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है? ऑप्शन है ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा। तो ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, इसलिए कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा के मापन की। तो हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।